गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक तो आप लोगों को बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। आज भी जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही है। और आज हम लोगों ने जितना भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर हम लोगों ने देखे हैं, कितने पार्ट में, 6, 7 या 10, 12 पार्ट में हम लोगों ने देखा है, उन सबका आज एक समरी होगा। उन सबको मिला करके आज एक ही पार्ट में हम लोग समझेंगे। ज्यादा डीपली तो नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज तो कर ही लेंगे। तो आज का जो मेनली मेरा क्लास है वो रिवीजन क्लास है। कौन सा क्लास है बेटा? आज का जो हम लोगों का क्लास है वो रिवीजन क्लास है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में सीखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी लाइट की। लाइट नामक एक टॉपिक था जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और मेरा हम लोगों का सिलेबस भी जो है वो लाइट से ही स्टार्ट होता है, लाइट पे ही खत्म हो जाता है यहाँ का रिफ्लेक्शन का। तो हम लोगों ने लाइट कहा था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहा था लाइट के बारे में? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस। लाइट एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में हमें क्या करती है? मदद। खुद नहीं दिखाती। विदाउट आंख के हम देख पाएंगे, विदाउट आई के हम नहीं देख पाएंगे। यानी कि लाइट हमें क्या करती है? बस हमें हेल्प करती है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, इसका इमेज बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? जस्ट एक मीडियम है, जस्ट एक हेल्पिंग बिहेवियर वाला एक मीडियम है, एक नेचर है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? आसपास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कि इसके बिहेवियर क्या होते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसको हमने क्या कहा दिया? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू क्या करती है? सी अराउंड अस। यानी कि ये हमारे सेंसेशन को, किस तरह के सेंसेशन को? सेंसेशन ऑफ साइटनेस, देखने की शक्ति को क्या करती है? एक्साइटेड स्टेट में लाती है, हमको किसी ऑब्जेक्ट को दिखाती है। ये हमेशा जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। हमेशा ये क्या होगी बेटा? सीधा चलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से हमने एक टॉर्च जलाया, ये टॉर्च हो गया, इसका ये फोकस, ऐसा कहीं कभी नहीं होगा कि यहां से ऐसे लाइट जा रहा और अचानक ऐसे बेंड हो जाए। ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा तब होता है जब हम बीच में क्या करते हैं? कोई रिफ्लेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्टर लगाते हैं। रिफ्लेक्टर का मतलब अभी हम लोग बात करेंगे, दैट मीन्स मिरर लगाते हैं, कोई ब्राइट सरफेस लगाते हैं, तब जाकर के क्या होती है? लाइट इस डायरेक्शन में बेंड होती है। लेकिन कभी भी इटसेल्फ लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपने डायरेक्शन से चेंज नहीं होगी। वो कभी भी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये कभी भी किसी अदर डायरेक्शन में बेंट नहीं होगी जब तक बीच में कोई मीडियम ना आ जाए। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भी आ सकता है और कोई कैसा मीडियम? रिफ्लेक्टिंग मीडियम भी आ सकता है। बात क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या कहा कि हमेशा सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट रेखा में चलती है, लाइन में चलती है। इसकी स्पीड जो होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होती है? एयर में होती है या फिर वैक्यूम में होती है? किस में होती है? या तो हवा में होती है या फिर निर्वात में। इस आज तक की जितनी भी क्वांटिटी मिली है, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, जो भी मोशन करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड वाली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी चीज, कोई भी मीडियम, मैटर वगैरह कुछ भी नहीं मिला है जिसका मूवमेंट लाइट की स्पीड से ज्यादा। बात क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं कि ये क्या होता है? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? एनर्जी पैकेट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान या फिर क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटान कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। बात क्लियर है? दूसरी चीज हम लोग ये क्या कह दिया? स्ट्रेट लाइन में हमेशा सीधा जाएगा। ये क्या होगा? इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, जो कि एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, होती है। एनर्जी पैकेट
का ये बना होता है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। बात क्लियर ना? अब समझते हैं। इसके कई सारी क्वालिटी जो होती है, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कराती है। क्या? रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कराती है ये, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन की प्रोसेस कराती है। क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्शन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात इस चैप्टर में कर लेंगे, रिफ्लेक्शन आगे वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ साथ ये जो है इंटरफेरेंस की प्रोसेस कराती है, इंटरफेरेंस की प्रोसेस करती है, डिफ्रैक्शन की प्रोसेस कराती है ना, और भी पोलराइजेशन की भी प्रोसेस यही कराती है। बात क्लियर है? ये इतने सारे प्रोसेस, इतने सारे फिनोमिना इसके अंदर होते हैं, ये इतने इंसिडेंट इनके साथ हो सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट में, हम लोगों ने साउंड में भी पढ़ा है कि साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। हम लोगों ने लाइट में भी पढ़ लिया कि लाइट में भी रिफ्लेक्शन होता है। 9th क्लास का जो साइंस का हमारा सिलेबस था, फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। बात क्लियर ना? चलिए फिर बात करते हैं इसके आगे। हम लोगों ने कहा था लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहले का नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और चैनल पर हमारे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन की, ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ किसके? लाइट के बेस पर अगर बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है ना। लुमिनस का मतलब क्या? ये सेल्फ लाइट को, अपने अंदर की लाइट को क्या करेगा? इजेक्ट करेगा। अब इसके अंदर से क्या होगी? लाइट बाहर निकलेगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक अगर बात कर लेते हैं तो सन की बात कर लेते हैं। सन क्या होता है? ये अपने अंदर से लाइट को निकालता है, ये अपनी लाइट हमको देता है। ऐसा नहीं होता कि हम टॉर्च जलाते हैं तो सन हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता। सन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? हम साइन करते हैं, हम दिखते हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट है वो सारे दिखते हैं। तो इसका मतलब कि सन जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है? वो अपने अंदर से एनर्जी को, किस तरह की एनर्जी को? लाइट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। बात क्लियर ना? इसके साथ ही इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लैंप भी किस तरह का होता है? ये भी क्या करता है? जब हम इसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करता है? ये अपने अंदर से, बाहर से नहीं, अपने अंदर से लाइट निकालता है। कब के कंडीशन में? जब ये ग्लो कर रहा होगा तभी के कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ही स्विच हम ऑफ कर देंगे ना, तुरंत ये क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा बेटा? नॉन लुमिनस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? नॉन लुमिनस में। ये उस कंडीशन में लुमिनस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बात क्लियर है? अब नॉन लुमिनस की बात करते हैं। नॉन लुमिनस जो होते हैं वो सेल्फ क्या होते हैं? ये किसी दूसरे पर, ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पर। किस पे डिपेंडेंट होंगे? लुमिनस पर। ये लुमिनस से लाइट को लेते हैं। किससे लाइट को लेते हैं? लुमिनस को लाइट के लेते हैं, और इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये ग्लो करते हैं, साइन करते हैं, दिखते हैं हम लोगों को। किसके प्रेजेंस में? लुमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में। यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को ये लेते हैं, अपने ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। इंसिडेंट खुद नहीं कराते, इनके ऊपर आकर के पड़ती है लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट, और ये उसके प्रेजेंस में क्या होते हैं? हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका वजह है क्या? जैसे इसमें क्या हो सकता है? चेयर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? चेयर। और ये जिस बोर्ड पे हम लोग इतना सुंदर सुंदर सा लिख के पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये भी नॉन लुमिनस है। ऊपर बल्ब ग्लो कर रहा, बल्ब ग्लो कर रहा है, इस वजह से ये क्या है? बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी किस तरह का ऑब्जेक्ट है बेटा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर ना? अब समझ लेते हैं। इसी तरह से क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन, सॉरी, मीडियम की बात कर लेते हैं कि कितने तरह के मीडियम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ना। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, है ना। तो अगर बात करते हैं तो लाइट के बेस पर 3 तरह का मीडियम होगा। किस तरह का? कितने तरह का मीडियम होगा? कौन कौन सा होगा बेटा?
एक ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा ऑपेक होगा, और तीसरा क्या होगा ट्रांसलूसेंट होगा। ये तीन तरह का मीडियम होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट के बेस पे तीन तरह का मीडियम होगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, जिसमें लाइट जो होगी आर पार क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी, क्या होगी आर पार निकल जाएगी, मतलब पास हो जाएगी। तो इस तरह के मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एयर कह लेते हैं एयर, फिर क्या कह सकते हैं वाटर कह सकते हैं, कुछ हद तक ग्लास कह सकते हैं। ये सभी क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें क्या होती है, लाइट एक पार से आती है दूसरे पार तक निकल जाती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ऑपेक में क्या होता है, इसमें क्या होगा जो आर पार नहीं निकलेगी, क्या होगा लाइट जो होगा आर पार नहीं निकलेगी। बात क्लियर ना, आर पार नहीं निकलेगी। तो इस तरह के मीडियम को हम क्या कहते हैं ऑपेक मीडियम कहते हैं। जिसमें भी लाइट, जिस भी मीडियम में लाइट आर पार पास नहीं करेगी उस तरह के मीडियम को हम कौन सा मीडियम कहते हैं, तो ऑपेक मीडियम। यानी कि ट्रांसपेरेंट को अगर हिंदी में देखा जाए तो पारदर्शी कहते हैं, क्या कहते हैं पारदर्शी, और इसको क्या कहते हैं अपारदर्शी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब पारभासक होता है। पारभासक क्या होता है, पारभासक मतलब ये क्या करेगा, ये जो होगा वो ब्लर दिखाता है, क्या दिखता है ब्लर दिखाता है। ब्लर का मतलब कि पार्शियली लाइट को पास करेगा, क्या करेगा पार्शियली लाइट को क्या करेगा पास करेगा। बात क्लियर है ना, पार्शियली लाइट को मतलब क्या आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब कम रूप मात्रा में लाइट को उस पार जाने देगा लाइट को, बट क्या करेगा कम मात्रा में जाने देगा। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं। बात क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम बेटा। क्या कह दिया हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट में कि एक ऐसा मीडियम होगा जो लाइट को आर पार जाने देगा, इस तरह के मीडियम को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहते हैं। ऑपेक एक ऐसा मीडियम होगा जो लाइट को आर पार उस पार नहीं जाने देगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें स्टोन हो सकता है, स्टोन हो सकता है, सोयल हो सकता है, वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे, जैसे लोहा हो सकता है, आयरन ना, लोहा हो सकता है, और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि ऑपेक मटेरियल होते हैं। और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं ग्लास लेते हैं, ग्लास का टुकड़ा लेते हैं और इसको रब कर देते हैं, किस पे रबिंग करा देते हैं, किस पे बेटा बालू पेपर पे, सैंड पेपर पे, किस पे सैंड पेपर पे। तो सैंड पेपर पे जैसे ही स्क्रैच क्या करेंगे रबिंग कराएंगे, रगड़ेंगे, तो इस पे क्या होगा स्क्रैच लगेगा, क्या स्क्रैच लग जाएगा। और स्क्रैच लग जाएगा तो ये क्या करेगा आधा लाइट को उस पर जाने देगा और आधा लाइट उस पर नहीं जाने देगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस वजह से हम इसको, या फिर एक पेपर लिया जाए, कोई भी पेपर ले लेते हैं नॉर्मल सा, उसको क्या करते हैं किसी ऑयल में इमर्स करा देते हैं, डुबा देते हैं। ऑयल में डुबाने के बाद फिर उसको निकाल के आंख के सामने रखते हैं, आर पार हल्का हल्का दिखता है, ब्लर ब्लर दिखता है, पूरा नहीं दिखता, हल्का हल्का दिखता है। मतलब क्या, जब किसी पेपर को हम लोग ऑयल में इमर्स करा देते हैं, डुबा देते हैं और फिर निकाल के देखते हैं तो वो भी क्या करता है लाइट को आर पार हल्का हल्का जाने देता है, जिस वजह से क्या होता है वो हमें क्लियरली दिखता है। बात क्लियर है ना बेटा। चलिए फिर बात करते हैं इसी के आगे बढ़ते हुए, लाइट बीम क्या होता है, किसकी बात करेंगे हम लोग, लाइट बीम की बात करेंगे। लाइट बीम की बात हम लोगों ने पहले भी किया है, आज भी चर्चा थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि लाइट बीम क्या होता है। तो हमने जनरली बताया था कि लाइट बीम का मतलब हिंदी में जो होता है प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है बेटा, प्रकाश पुंज होता है। आज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट बीम की बात कर रहे हैं ना। लाइट बीम मतलब प्रकाश पुंज ना, प्रकाश पुंज ना। लाइट बीम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं लाइट बीम। तो जब भी बंडलिंग होती है,
क्या होती है, बंडल होता है किसका, लाइट रे का। लाइट रे का मतलब कि बहुत सारे लाइट की जब ग्रुपिंग हो जाती है, एक साथ मिलती हैं, तो क्या बनाती है बेटा, लाइट बीम बनाती है। लाइट बीम भी जो होगा ना वो तीन तरह का, कौन कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है, CONVERGING, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, और तीसरा जो होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइट बीम। आगे जोड़ लीजिएगा आप लोग। कन्वर्जिंग में क्या होता है, ये इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। और ये क्या है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। और ये क्या होता है, समांतर होता है, हमेशा साथ साथ चलता है, हमेशा साथ साथ ना, 7 जन्म तक, 7 जन्म तक ये साथ निभा देता है। तो एकदम पीछे पीछे, जैसे ही इसकी वो जाती है पीछे से ये भी चला आता है। बात क्लियर ना। तो इसका मतलब कि समांतर में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा कि ये जब भी जो लाइट रेज है एक दूसरे के क्या होती है, हमेशा बेटा पैरेलल होती है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइट बीम बोलेंगे। कन्वर्जिंग में क्या करता है कि बहुत सारी रेज आ रही हैं, इनको क्या कर देता है बेटा, एक ही पॉइंट पर कहीं ला करके क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है, बहुत सारी लाइट को एक ही पॉइंट पर ला करके इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्जिंग करते हैं। डाइवर्जिंग में क्या करता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना। फैलाना क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब फैलाना। तो लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। और जो लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लाइट बीम बोलते हैं। और जो हमेशा साथ साथ चलता है, 7 जन्म तक, नदिया के पार तक, 7 समंदर पार तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइट बीम बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट की 3 तरह के लाइट बीम भी होते हैं। कौन कौन होता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है और पैरेलल होता है। बात क्लियर है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो चैप्टर का जो नाम था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोगों ने यहां लिखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन शॉट। यानी एक ही वीडियो में हम लोग पूरा रिफ्लेक्शन आज सीख जाएंगे। एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। बात क्लियर है ना बेटा। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, इन सब की बात आज हम लोग करेंगे, इसी एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। किसका, प्रकाश का परावर्तन, है ना। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको पहले लिखना चाहिए था हमको, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक हम लोग क्या लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ये जनरली ब्राइट होता है। क्या होता है, ब्राइट सरफेस होता है, कौन, ऊपर वाला ना। इस पर जब एक लाइट इंसिडेंट होती है, जब लाइट लेकर आकर पड़ती है तो ये इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी सीधी बात करें कि व्हेन अ लाइट रे incident on a bright surface, it get reverse in the same direction is called as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है, ये चमकदार पृष्ठ पे जाके टकरा रही है, तो टकराने के बाद फिर से अपने ही रास्ते पर वापस लौट आती है, अपने ही दिशा में, अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या काम ने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसमें भी देखा जाए तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। हिंदी में इसको जो है आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना।
परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या होता है, और इसको जो है नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये हम लोगों ने खुद से ड्रॉ किया था 90 डिग्री। इस सरफेस पे क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात क्लियर है ना। चलिए, तो क्या होता है, इसके दो लॉ भी होते हैं। क्या होते हैं, दो नियम भी होते हैं। कितने लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला क्या है, इंसिडेंट रे आया है, ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कहां पर है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेन में। तो सभी क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइट एट द सेम प्लेन एंड द सेम पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बात क्लियर ना। या फिर इंसिडेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि होता क्या है रिफ्लेक्शन में, यहां का जितना एंगल बना होता है, जितने एंगल पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया था, उतने ही एंगल पर ये भी रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि दूसरा क्या होता है, आई जो होता है हमेशा आर के इक्वल होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन में क्या कहा था हम लोगों ने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई एट द सेम प्लेन एंड द सेम पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट पॉइंट, और हिंदी में कहते हैं इसको आपतन बिंदु। सेकेंड में क्या कहा हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल में होगा, यानी आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर आज हम बात करते हैं अभी दर्पण के बारे में। किसकी बात करेंगे, दर्पण के बारे में, यानी मिरर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है और कितने तरह का होता है, ये सारी बातों को हम लोग आज अभी सीख जाएंगे। कैसे कैसे सीखेंगे वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। है ना। बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, मिरर की बात करने वाले हैं। मिरर ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण को अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसको हमें खुद बनाना होता है। क्या करते हैं, बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करके किस पर, ग्लास के वन साइड पर। ग्लास के वन साइड पर जब हम पॉलिशिंग करते हैं, किसकी पॉलिशिंग करते हैं, जनरली सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं या फिर मरकरी की पॉलिश करते हैं। किसकी पॉलिश करते हैं, सिल्वर या मरकरी की पॉलिश करते हैं। और इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, लेड ऑक्साइड, क्या, लेड ऑक्साइड, सॉरी रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, है ना। आयरन के रेड ऑक्साइड को उसके ऊपर लगा देते हैं। तो जिस साइड हम लगाते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, तो इधर साइड में अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो इधर हमारा क्या लिखेगा, ब्राइट। इधर से हम चेहरा देखते हैं, इधर लाइट इंसिडेंट करा देते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, लाइट को उसी डायरेक्शन में रिटर्न भेजने का काम कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ये जनरली अगर देखा जाए तो दो तरह का, तीन तरह का नहीं बल्कि दो तरह का। एक जो होगा प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, और दूसरा जो होगा स्फेरिकल होगा। क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, यानी समतल दर्पण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और इसको जो है गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बात करते हैं प्लेन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। एक जनरली क्या करते हैं, एक ग्लास की प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लास की प्लेट लेते हैं, जिसका यूज हम लोग जनरली क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे में लगाने के लिए करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। किस तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना बेटा। तो ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक ग्लास की प्लेट लेते हैं, ग्लास की प्लेट ले लेते हैं। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट के पीछे क्या करते हैं, इन सब की पॉलिश कर देते हैं, इन सब की पॉलिश कर देते हैं, जो भी पॉलिश ऊपर हम लोगों ने लिखा था। तो दूसरा जो सरफेस होता है किस तरह का, प्लेन ही है ना। किस तरह का है,
प्लेन होता है। और ये क्या होगा, अब जब हमने दूसरे एक साइड पॉलिश कर दिया, दूसरा सरफेस क्या हमें ब्राइट दिखेगा, ब्राइट। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिहेव ही नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्टर बन जाएगा। जब इस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो तुरंत ये क्या कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे जाएगी लाइट, तुरंत रिटर्न आ जाएगी, जैसे जाएगी तुरंत रिटर्न आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये जो इमेज बनाता है, इसका जो नेचर होता है, इसके जो इमेज का नेचर होगा हमेशा जो होगा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, मतलब इमेजनरी होगा। कभी भी इसके थ्रू जो इमेज बना होता है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। कभी भी जो इसके थ्रू इमेज बनता है, कभी भी हम इसके इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या होता है, सेम साइज का, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी है, हमेशा सेम साइज का ही बनाता है। क्या बनाता है, सेम साइज का बनाता है। और जितने डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि यहां से 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो अपने अंदर ही क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर पर इमेज भी बनाएगा। यानी इसमें यू और वी हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। साथ ही साथ अगर फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है फोकल लेंथ इसकी, इन्फिनिटी होती है। तो अभी हम लोगों ने प्लेन मिरर की बात की, और प्लेन मिरर में इसके थ्रू जो इमेज बनेगा वो किस तरह होगा, उसका नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, इन सब की बात अभी हम लोगों ने इसमें अभी हम लोगों ने की। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो ये लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या बनाता है, ये तो नया सा वर्ड आ गया बेटा, लैटरल इन्वर्टेड, मतलब पार्श्विक विकृति, पार्श्विक उल्टा बनाता है ना, पार्श्विक उल्टा, मतलब लेफ्ट का राइट में इमेज बनाता है, राइट का लेफ्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लैटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला इमेज राइट साइड में बनता है। ऑब्जेक्ट मेरा ये इधर दिख रहा है आप लोगों को, बट जब इसके सामने हम प्लेन मिरर लगाएंगे तो क्या ये उसमें इधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। इसका मतलब क्या, लेफ्ट वाला इमेज राइट में बनता है, राइट वाला इमेज लेफ्ट में बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, अब क्या बच गया हम लोगों का, स्फेरिकल मिरर बच गया है। स्फेरिकल कौन सा बचा है, स्फेरिकल मिरर बच गया। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर जो होगा, स्फीयर नाम से क्या पता चल रहा है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर से रिलेशन होना चाहिए। इसका किससे रिलेशन होना चाहिए, स्फीयर से। यानी कहीं ना कहीं जो स्फेरिकल मिरर होगा वो किससे बना होगा, स्फीयर से ही बना होगा। स्फेरिकल मतलब स्फीयर से ही कट करके कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। तो अगर स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर भी जनरली दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा, कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स होगा, है ना। ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। CONVER क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। बात क्लियर है ना। कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग। मतलब ये लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। और ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। बात क्लियर ना, ये फैलाएगा और ये इकट्ठा करेगा। एक लोग छीटेगा, एक लोग बटोरेगा, है ना। ई वाला बटोर देगा, ई वाला छीट देगा, ई वाला फैला देगा, एक तो इकट्ठा कर देगा। चलिए जनरली हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर बना कैसे। तो एक शीशे का बॉल ले लेते हैं, शीशे का क्या करते हैं, बॉल ले लेते हैं। अंदर से खोखला होना चाहिए। कैसा ले लेते हैं, अंदर से खोखला एक शीशे का बॉल ले लेते हैं और इसको कहीं से भी कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कहीं से भी, कोई जरूरी नहीं है कि बीच से भी। और एक के अंदर वाले पे पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश अभी हमने ऊपर बताया था किसकी, और एक के बाहर वाले पे पॉलिश कर देते हैं। तो दो तरह का मिरर मिल गया कि नहीं। अब दो ही जो सरफेसे है, दो तो हमने एक के अंदर पे कर दिया, एक के बाहर पे। अब तीसरा कोई सरफेस बचा ही नहीं कि अब पॉलिश करें, है ना। इसका मतलब कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर होगा वो कितने तरह का, दो ही तरह का होगा। कितने तरह का, दो तरह का होगा। अब समझते हैं, जिसके बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। और जिसके अंदर वाले पे है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। जिसके बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश है उसको कॉनकेव बोलेंगे, और जिसके अंदर वाले सरफेस पे, जिसके बाहर वाले सरफेस पर है उसको अवतल दर्पण बोलेंगे, और जिसके अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश है उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा,
उत्तर। क्या देख रहे हैं कि ये हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके ही बनाया गया। किससे कट करके बनाया गया है? हॉलो ग्लास स्फीयर से। और हॉलो ग्लास स्फीयर, जिस स्फीयर से वो कट करके बनाया गया ना, कंफर्म है कि उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, रेडियस होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। और रेडियस होगा तो कंफर्म है कि सॉरी पहले तो सेंटर होना चाहिए, और सेंटर होना चाहिए तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं उसका रेडियस से रिलेशन आ जाएगा। बिना रेडियस का तो सेंटर बनेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो सॉल्व कर ले हम, है ना बेटा? थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। हाँ बेटा, अब सही हो गया। थोड़ा सा इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ा इसको। ठीक है, चलिए। इस स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये हॉलो स्फीयर से कट करके बनाया गया होगा। किससे कट करके बनाया गया? हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया गया होगा। और हॉलो स्फीयर का है तो कंफर्म है कि इसका सेंटर रहा होगा। तो इसके सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका कंफर्म है कि रेडियस भी रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना? अब क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक एक पार्ट है और यहां से यहां तक एक पार्ट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी कहीं होगा। इसी मिड पॉइंट को हम पोल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। जो मिड पॉइंट इसका सरफेस का मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। और ये ऑप्टिकल, देखिए अब इनको अलग अलग थोड़ा करके बना लेते हैं, है ना? एक को हमने यहां बना दिया, दूसरे को हमने यहां बना दिया। सेंटर होगा इसका इधर, इसका होगा इधर। ये सेंटर और ये पोल से लाइट जा रही है अंदर, ये बाहर पॉलिश हो गया, ये लाइट एक जा रही है, सॉरी लाइट नहीं जा रही है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है पोल और इसके बीच का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन पास हो रही है इन दोनों से, किससे किससे? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर बात करते हैं हम लोग। इतनी बात तो क्लियर ही है। अभी हम लोग फोकल लेंथ और फोकस के बारे में समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। किसकी बात समझ लेते हैं? प्रिंसिपल फोकस की बात समझ लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस होता है, हम लोग क्या करते हैं? स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, साथ ही साथ बहुत कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं इसी एक ही वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। ये हम लोगों ने किसकी बात करने जा रहे थे बेटा? हाँ, फोकस की बात करने जा रहे थे। किसकी? फोकस। कौन सी फोकस? प्रिंसिपल फोकस की बात करने जा रहे थे। ये हम लोगों ने एक बना दिया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं? पैरेलल लाइट, यहां पर एक कॉन्वेक्स भी बना लेते हैं इसी के साथ ही, इसको भी समझते चलते हैं। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। पीए लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, पीए लिख ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है,
क्या करते हैं, जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं बेटा, पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो आफ्टर ये तो हमें पता है कि ये डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, ये डाइवर्ज, इनको पीछे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कराते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जहां पर से ये दोनों ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, देखते हैं ना, ये एक नीचे आया है, एक ऊपर गया, तो इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। पीएफ का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। यहां पर ये क्या करता है, ये तो हमें पता है, ये कंजर्व करने का, कन्वर्ट करने का, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां और यहां से यहां, यहीं पे क्या कर दिया, दोनों लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस पर ला करके इकट्ठा कर दिया, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रोविडेंट फंड नहीं कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस में क्या कहा कि जब भी हम किसी मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को या तो कट करती है, या जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज होती है, तो देख रहे हैं इसमें क्या डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से इधर जा रही है, इस पॉइंट से इधर जा रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है या जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात क्लियर ना। और फोकस, ये फोकस और ये पोल, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग स्मॉल एफ इक्वल टू फोकल लेंथ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बात क्लियर है। तो यहां भी ये डिस्टेंस होगा, इसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बात क्लियर है ना। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, तुरंत बताएंगे, तुरंत एक दिन के अंदर में, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे, इमेज के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी लाइट सोर्स होते हैं, जहां से भी लाइट आकर हमारी आंखों पर पड़ती है, या मिरर पे पड़ती है, या फिर लेंस पे पड़ती है, और उसका इमेज का फॉर्मेशन करती है, तो बाद में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। लाइट सोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कराती है, तब जाकर के हमको दिखाई पड़ती है। हमारी आंखों के सामने ही रखी है ऑब्जेक्ट, बस तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान रखा हो, उससे लाइट आ रही है, वो लाइट उसके पास थी नहीं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लिया हुआ है, सन से लिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब से लिया है, लैंप से लिया हुआ है, कैंडल से लिया हुआ है, इन सब लुमिनस ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर लाइट जा रही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आ रही है। आंख में बहुत सारे फिनोमिना, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो रही है, बहुत सारे तो नहीं, बट रिफ्रैक्शन की अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इस वजह से हमने बहुत सारे की बात कर दी थी। रिफ्रैक्शन की फिनोमिना कराती है, और रिफ्रैक्शन की फिनोमिना के बाद तुरंत क्या होता है, उसका इमेज हमारे रेटिना पे बन जाता है। क्लियर है। तो इसकी बात हम लोग कर लिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट सोर्स होता है, और लाइट सोर्स को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज की बात करते हैं, तो इमेज जब भी दो या दो से ज्यादा, 2 or more than 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, या कई पॉइंट से ऐसा लगता है कि डाइवर्ज हो रही हैं, उसी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन होता है। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट चला था और इंसिडेंट हुआ था मिरर पर या फिर लेंस पर। तो अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज भी दो तरह का होगा, रियल इमेज होगा और वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे हम बना सकते हैं, इस तरह के इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज जिसको हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सकें, स्क्रीन पे हम ना बना सकें, तो उस तरह के इमेज को हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, नेचर क्या होगा उन सब की बात करेंगे। देन हम लोग मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। आज एक ही वीडियो में सारा चैप्टर, ये इस चैप्टर का सारा तमाम कथन खत्म। अब की बार परावर्तन पार, यही आज का टॉपिक है कि आज जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगी, परावर्तन आज पार हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस टॉपिक की बात करते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को यूज करके हम रे डायग्राम बनाते हैं। किसी मिरर के थ्रू इमेज कैसा बनता है उसको हम समझते हैं, उसके नेचर को, बिहेवियर को, उसकी क्वालिटी को,
उसके छोटेपन, बड़ेपन, उसके जो भी क्वालिटी की बात करते हैं हम इसी रे डायग्राम की बेस पे बात करते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोगों ने एक ले लिया कॉनकेव मिरर। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस में बात की थी कि जब भी पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से होकर के जाता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया जाए कि अगर किसी पैरेलल इंसिडेंट कराए तो फोकस से पास हुआ, अगर किसी मिरर के फोकस से लाइट इंसिडेंट करा दिया जाए, किससे इंसिडेंट करा दिया जाए बेटा, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसी का कन्वर्ज है, जस्ट इसी का उल्टा है कि जब हमने पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, सॉरी फोकस से गई। और दूसरे में हम लोगों ने क्या कर दिया कि जब हमने इंसिडेंट कराया प्रिंसिपल फोकस से तो उस कंडीशन में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। बात क्लियर है। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव में कहा उसी तरह से कॉन्वेक्स में भी बात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, इस पर हम लोग पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देते हैं। तो क्या देख रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी देखो बेटा ये अंदर होगा, ये क्या होता है, ये पीछे डाइवर्ज होता है, पीछे की तरफ मिलता है, यहीं पर क्या होता है, इसका फोकस होता है। हम लोगों ने अभी प्रिंसिपल फोकस में बात किया था। इसी का जस्ट उल्टा अगर बात करें तो ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बना दिया, इस पर लाइट इंसिडेंट करा देते हैं फोकस पर। किस पर इंसिडेंट करा देते हैं, फोकस पर। तो फोकस पर ये लाइट जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जस्ट इसी का ये भी क्या है, कन्वर्ज है। बात क्लियर है। फिर बात करते हैं कि अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, किससे इंसिडेंट कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, तो ये हम लोगों ने ले लिया, ये हो गया हम लोगों का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां से लाइट इंसिडेंट होता है तो ऐसे गया है, ऐसे इधर नहीं जाएगा, ये फिर उसी सेम डायरेक्शन पर, सेम वैसे सेम पाथ पर रिटर्न आ जाता है। यानी कि इसमें अगर सीधी बात करें तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, बट जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ था सेम उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट आ गया है। इस वजह से हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाना चाहिए। इस वजह से हम इसकी बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जिस वे से गया था सेम उसी वे पर रिटर्न आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर रिटर्न भी आ जाता है। फिर क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही काम अगर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में भी, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम हमें वही सेम चीज मिलता जाएगा। ये हम लोगों ने ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट इंसिडेंट करा दिया, किस पर लाइट इंसिडेंट करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम उसी तरह से रिटर्न चला जाता है। फिर क्या करते हैं, अगर हम पोल पर, किस पे इंसिडेंट कराते हैं, पोल पर, ये पोल पे हम लोग लाइट इंसिडेंट, ये सेम उसी एंगल पर क्या करता है, इस कंडीशन में ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, प्लेन मिरर की तरह। सेम इसी तरह से इसमें भी हम काम करते हैं। इसमें भी अगर हम लोग क्या करें, पोल पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इस कंडीशन में जैसे आया होता है सेम उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। इस कंडीशन में ये भी किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करता है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप जाके देखिए, उसको डीपली नहीं जाएंगे आज, पिछले लेक्चर में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे कि क्या होता है, पूरा एक प्लेलिस्ट का ही पूरा लिंक दे देंगे, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन जो है आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए और देन ना समझ में आए तो फिर से पूछिए, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हमें पता है कि स्किप करके देखना स्टार्ट कर देंगे, इस वजह से हम लोग ज्यादा वीडियो को बढ़ाते हुए नहीं, हम लोग बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज किस किस तरह का बन सकता है। तो जनरली कुछ लिखेंगे नहीं, कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, छोटा बड़ा सेम साइज का भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जो है वर्चुअल भी बनेगा। वर्चुअल जो होता है एक ही कंडीशन में बनेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस, ये क्या है, ये पोल है और यहाँ ये फोकस, इसके बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बीच में कहीं भी रखते हैं, तो इसी कंडीशन में जो है वर्चुअल इमेज केवल बनाता है। इसके अलावा जितने भी कंडीशंस है, इसके अलावा जो 5 कंडीशंस है, 5 कंडीशन में हमेशा ही रियल इमेज बनाता है। और एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमेशा ही रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज जब भी बनेगा ना उल्टा ही बनेगा,
बात क्लियर है? रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वो हमेशा सीधा बनता है ना। जो काम हमको नहीं करना होता वो सही हो जाता है, जो करना होता वो गलत हो जाता है। वही बात यहाँ भी है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज इस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर की बात अगर करते हैं तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा होती है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा इमेज बनता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर सदैव ही हमेशा ही, चाहे उसके सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, कहीं भी वस्तु को रखा जाए, कहीं भी उसको प्लेस कर दिया जाए, चाहे 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर रख दिया जाए, वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने इंफिनिटी पे होता है तो हमेशा ही वो इमेज जो बनाता है फोकस पे बनाता है, पॉइंट साइज का, और वर्चुअल इमेज बनाता है। और उसके अलावा किसी भी मेजरेबल डिस्टेंस पर कॉनकेव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए, हमेशा ही वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। साथ ही साथ जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसके सामने कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर रखा हो तो हमेशा ही छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज अभी हमने बात किया था सीधा मतलब इरेक्ट होता है। बात क्लियर है? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। क्या होता है अभी हम लोग सीख जाएंगे आज ही। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, यानी एफ और आर में रिलेशन हमको बताना है। तो जनरली फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल होता है, यानी कि द रेडियस, जब फोकल लेंथ ऑफ मिरर स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कंफर्म है कि उस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। अगर ये स्फेरिकल हमने बनाया है मिरर, इसका रेडियस कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का है, रेडियस क्या कह रहा है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कितना है 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी सीधी बात हम लोगों ने अभी की कि रेडियस जो हो फोकल लेंथ जो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वो उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी जिस वो हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बना था उसके रेडियस का हाफ लेंथ के इक्वल होता है। बात क्लियर है? अभी हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। है ना, अभी हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र की बात करते हैं। दर्पण सूत्र में जो होता है इसका डेरिवेशन का जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया है पहले ही। अगर डेरिवेशन का आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर हम प्लेलिस्ट का ही लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके देख लीजिएगा। जनरली हम यहाँ केवल उस फार्मूले की बात करते हैं। तो जो रिलेशन होता है मिरर फार्मूला होता है 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/v + 1/u के इक्वल होता है। इसी फार्मूला को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसका जो यूज है वो इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन और फोकल लेंथ के टर्म में होता है। इसका जो यूज है, अगर मान लेते हैं कि इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया हो और मिरर के फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, या फिर इन दोनों में से इन तीनों में से किसी दो क्वांटिटी की वैल्यू दिया हुआ है, दो की वैल्यू दिया हो और किसी थर्ड को हमसे पूछा जाए, तो हम आसानी से इस फार्मूले को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात क्लियर है?
आज की बात में अभी हम करते हैं लिनियर मैग्निफिकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? लिनियर मैग्निफिकेशन की, है ना। तो लिनियर मैग्निफिकेशन को जनरली हम एम से डिनोट करते हैं, और ये इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो के इक्वल होता है। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो के इक्वल होता है, और इसको एम से डिनोट करते हैं। तो आई अपॉन ओ, आई मतलब साइज ऑफ इमेज, क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसी को हम m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू के रूप में भी लिख सकते हैं, के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे भी हम चाहे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो वैल्यू आता है हमेशा ही एक्यूरेट आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई गलती नहीं होती इसमें। तो हम इस फार्मूले का यूज करके आसानी से लिनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? फिर जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक? टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है यूजेज ऑफ, क्या है? यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? तो इसका वीडियो अभी हमने कल ही अपलोड किया है, उसको एक बार जाके देख लीजिए, डीपली पढ़ लीजिए, उसको डीपली समझ लीजिए। हमेशा हर एक कंपटीशन हो गया या फिर अपने बोर्ड का एग्जाम हो गया, ये हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है कि सिक्योरिटी के मिरर के रूप में, सिक्योरिटी सीसीटीवी के जब कैमरा की जगह पे, जब पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो सुरक्षा की दृष्टि से शॉपिंग मॉल में, दुकान में हम किस मिरर का यूज करते थे, घर पे चेहरा देखने के लिए किस मिरर का यूज करते हैं, साथ ही साथ साइड मिरर यानी कि ड्राइवर सीट के बगल में जो पीछे का इमेज देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है। इसके वीडियो को भी आप जाकर के मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्बो क्लासेस, और इतने से अगर नहीं मिलता है तो तुरंत डालिए आप बाई आलोक सैप। जैसे ही इतना आप सर्च करेंगे तुरंत ही मेरा चैनल ओपन होगा, और उस पर बहुत सारे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, एफबीटी से रिलेटेड, साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। बहुत जल्दी ही और भी बहुत सारे वीडियो आपको नए नए देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, एग्जाम में 90% लाने की गारंटी मेरी है। धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही।